नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जितना मैं सोचता हूँ धर्म के बारे में कम बोलूँ, उतना ही ज़्यादा बोलने की नौबत आती है। जितना मैं यह सोचूं कि जुर्म के बारे में कम बोलूँ, उतना ही जुर्म के बारे में ज़्यादा बोलने की नौबत आती है। मैं इन दोनों में से एक भी चीज़ को अपने खुद के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता। धर्म और जुर्म दोनों से मैं इक्वी डिस्टेंस कहते हैं, जिसको बराबरी की दूरी बनाकर चलता हूँ। लेकिन फिर भी ये दोनों मैं इनको छोड़ चुका हूँ। दोनों को, जुर्म को पकड़ा भी नहीं था। धर्म को बचपन में समझ आने के पहले तक माँ बाप ने दे दिया था, बाद में छोड़ दिया। स्कूल के वक्त ही पीछा छुड़ा लिया। तो धर्म और जुर्म दोनों से मैं कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, लेकिन ये अखबार के धंधे में मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आधी खबरें जुर्म की, आधी खबरें धर्म की, एक दूसरे से कड़ा मुकाबला चल रहा है। और इनमें से 20-25% खबरें ऐसी है जो धर्म के जुर्म की हैं। जुर्म का तो धर्म नहीं होता, धर्म का जुर्म जरूर होता है। जैसे मध्य प्रदेश के रतलाम की खबर है। 3 गरीब मुस्लिम बच्चे खेल रहे थे। 9 साल, 10 साल, 13 साल उम्र के गरीब थे, मुस्लिम थे, खेल रहे थे सड़क किनारे। उसका एक वीडियो सामने आया है। महीने भर, 1.5 महीने पहले का बतलाया जा रहा है, लेकिन वीडियो है। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी भी एक कर ली है, एक किसी की तलाश हो रही है। इन 3 बच्चों को चप्पल मार मार कर, 9, 10 और 13 साल के बच्चे हैं, इनको चप्पल मार मार कर इनसे जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। रोते जा रहे हैं बच्चे, रोते जा रहे हैं। तो इनको कहा जा रहा है कि नाम भी लोगे अल्लाह का तो तुमको उठा के ले जाके फेंक देंगे तालाब में। ये वाला हिस्सा वीडियो में नहीं है, ये बच्चों ने अपने बयान में बताया है। लेकिन जो निर्विवाद रूप से वीडियो में जो हिस्सा है वो ये है, गरीब परिवारों के 3 बच्चे, 9, 10, 13 साल के मुस्लिम बच्चे, उनको चप्पल मार मार कर हिंदू लोग, एक गिरफ्तार हो गया है और एक हाथ की तलाश चल रही है, हिंदू लोग जय श्री राम बुलवा रहे हैं। बच्चों को इतना डराया गया था कि जाके अगर किसी को बताओगे तो ठीक नहीं होगा, जो भी धमकी दी गई होगी। बच्चों ने घर आकर घर वालों को भी नहीं बताया, डरे हुए थे। एक बच्चे के तो माँ बाप इसमें से अभी अभी मरे हैं हादसे में, माँ बाप दोनों ही। बिना माँ बाप का बच्चा है। मुझको लगता है जितने बार उसको चप्पल मार मार कर जय श्री राम बुलवाया गया है, राम ही अपनी शरण में ले लेंगे उसको। अब राम ही ख्याल रखेंगे उसका। जिसके माँ बाप नहीं रह गए हैं, वो चप्पल खा खा के अगर जय श्री राम बोल रहा है, मुझको नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है। आखिर मुसलमान के मुंह से जय श्री राम निकलना ये छोटी भक्ति नहीं है, फिर चाहे इसके लिए उनको चप्पलें मारनी पड़े। ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले अनगिनत मैंने देखा हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ढेर सारी जगहों पर देखा है। किसी मुस्लिम को घेर लेते हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, कमजोर है, कोई सब्जी वाला है, घेर लेते हैं उसको। 10, 20, 25 लोग घेर लेते हैं, भगवा झंडे डंडे वाले, और इतना मारते हैं उसको, बोलते हैं बोल जय श्री राम। माँ बहन की गालियां भी बकते हैं उसी जुबान से, जिस जुबान से अभी जय श्री राम निकला है बोलने के लिए, बोल जय श्री राम। अगली लाइन उस मुंह से निकलती है उसकी माँ बहन की गाली, फिर अगली गाली जय श्री राम, फिर अगली गाली माँ बहन की गाली। ये बारी बारी से निकलता है उन्हीं के जुबान से जिनके गलों में झंडे हैं, हाथों में डंडे हैं, जो मार मार कर जय श्री राम बुलवा रहे हैं। मुझको लगता है कि ये धर्म के विस्तार का ये एक बहुत ही ताकतवर प्रयास है। ये जो लोग कहते हैं कि अपने धर्म का विस्तार करते हैं, कोई तलवार के बल पर करते हैं, तो कोई लालच देकर, तो कोई चंगाई सभा, बीमारी ठीक करने के नाम पर। मुझको लगता है कि जो जाहिर तौर पे मुस्लिम पोशाक में हैं, जो मुस्लिम दिख रहे हैं, जिनकी दाढ़ी दिख रही है,
जिनका नाम मुस्लिम है, पूछा जा रहा है, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग खुद ही करते हैं। धर्म इतना हौसला देता है कि अपने जुर्म की वीडियो रिकॉर्डिंग खुद ही करवाता है। मैंने दुनिया में और ऐसा जुर्म नहीं देखा है जिसमें अपने जुर्म का वीडियो रिकॉर्डिंग लोग खुद करवाएं। सार्वजनिक भीड़ के बीच में जुर्म कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। धर्म के जुर्म के ऐसे सबूत चारों तरफ बिखरे हुए हैं, सजा किसी को सुनाई नहीं पड़ी है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में 1-1.5 महीने पहले की घटना है। 3 बच्चों को बहुत बुरी तरह से चप्पलों से पीटा गया। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 10-12 साल के बच्चे जो हैं उनको चप्पल और थप्पड़ से मारा जा रहा है और जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। बच्चे रोते भी जा रहे हैं, जय श्री राम बोलते भी जा रहे हैं। मुझको लगता है उनका इस्लाम तो उनके हाथ से निकल गया, वो हर मायने में हिंदू हो गए हैं। जितने बार उन्होंने जय श्री राम कहा, जितनी तकलीफ के साथ कहा, दर्द के बीच कहा। अब यही देखना है कि हिंदू धर्म जो है उनको जात कौन सी अलाट करेगा। इधर थोड़ा दिक्कत है हिंदुओं में। कुछ एक एकदम ही अछूत हैं जिनका साया भी नहीं पड़ना चाहिए बाकी जातियों पे, जो सामने भी नहीं पड़ना चाहिए, आंखों के सामने भी नहीं आना चाहिए, जो किसी बामन बनिया बस्ती से निकलना भी नहीं चाहिए, जो दलित तो कोई भी हो, चाहे अछूत हो चाहे गैर अछूत दलित हो, वो उसको उसके दूल्हे को घोड़े पे चढ़ के नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ही आदिवासियों का हाल है। मैं बतलाऊं आपको, आदिवासियों को अछूत तो नहीं कहते हैं, लेकिन जिन आदिवासियों ने सीता को वापस पाने में राम की मदद की थी, ध्यान है ना आपको पूरी कहानी। वानर सेना कहते हैं जिसको, तुलसीदास ने और बाकी लोगों ने लिखा है वानर सेना। तो जो वानर सेना जिसको कहते हैं वो उतने विकसित नहीं थे बंदर कि वो राम का नाम लिख लिख के पत्थर पानी में डालते तो पत्थर तैर जाते, उसके ऊपर से पुल बना के चले जाते। वानर उतने शिक्षित प्रशिक्षित नहीं हैं, वानर सेना भी नहीं बना सकते, हॉलीवुड की फिल्म को छोड़ दें तो। ये वानर थे, आदिवासी थे जंगलों के, जिन्होंने साथ दिया था राम का। आप देखेंगे दंडकारण्य जो कहते हैं, राम वन गमन पथ जिसको कहा जाता है, यहीं से होके लंका गए थे राम। अयोध्या से निकल के इधर यूपी से निकल के इधर छत्तीसगढ़ में घुसकर यहाँ पर बस्तर से होते हुए आगे, और जो दंडकारण्य जिसको नक्सली कहते हैं आजकल, वो उस समय राम दंडकारण्य से होते हुए गुजरे थे। इन्हीं आदिवासियों ने साथ दिया था राम का रावण के खिलाफ युद्ध में। उनको सवर्ण लेखकों ने बंदर लिखा है, वानर लिखा है, तुलसीदास ने भी। तो अब मेरे सामने सवाल यह है कि इन मुस्लिम बच्चों से जितनी बार जय श्री राम बुलवाया गया है, उनका धर्मांतरण तो हो गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो इस्लाम है वो तो बुत परस्ती के खिलाफ है, और राम के तो बुत ही बुत हैं, चारों तरफ तस्वीरें ही हैं। तो इनको जात कौन सा अलाट करोगे? जिन लोगों ने रतलाम में इनको मारा है उन हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, जात भी अलाट कर देते कि तुमको हम शूद्र मानेंगे, कि हम तुमको वैश्य मानेंगे, कि क्षत्रिय मानेंगे या ब्राह्मण मानेंगे, थोड़ा साफ हो जाए मामला। हालत ये है कि अपने धर्म के ईश्वर का नाम लोग खुद भी भारी गुस्से से लेते हैं। जय श्री राम, ऐसा आप अगर देखेंगे आपको लगेगा कि अभिवादन नहीं कर रहा है, किसी को पत्थर से मार रहा है, किसी के सिर पे लाठी तोड़ रहा है। ऐसे बातचीत के लहजे से आपको ऐसा जय श्री राम, आपको ऐसा लगेगा। राम के बारे में कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चाहे वो कहानियों में रहे हों चाहे असल जीवन में रहे हों, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन राम की पुरानी तस्वीरें आप देखेंगे तो राम बड़े धीर गंभीर दिखते हैं। उनके चेहरे पे जरा सा भी तनाव और गुस्सा नहीं दिखा कभी भी किसी भी फोटो में। मैं तो बचपन से ही गीता प्रेस की किताबों को पलटते हुए बड़ा हुआ हूँ। ये अलग बात है कि मुझ पर असर नहीं हो पाया, मैं नास्तिक निकल आया, लेकिन मेरे पिता ने गीता प्रेस के तकरीबन हर प्रकाशन खरीदे थे, पूरा कमरा उनका भरा हुआ था। आए दिन पार्सल आते ही रहती थी गीता प्रेस की।
उसमें तस्वीरें भी रहती थी राम की बहुत सारी। तो मैंने देखी बहुत सारी तस्वीरें बहुत शांत, धीर, गंभीर राम की रहती हैं। अभी जो इन दिनों चल रहा है वो धनुष वाले राम दिखते हैं मुझको, बड़े गुस्से में दिखते हैं कि रावण से निपटना है, ऐसे दिखते हैं राम। रावण तो मारा जा चुका है, तभी तो क्या दशहरा मनाते हैं हर साल, विजयादशमी। रावण को मारने की ही तो सालगिरह मनाते हैं। तो जब वो मर गया है तो अब तो राम को शांति से बैठ के अयोध्या के जनता के कंधों पे हाथ रखें, राम राज्य कायम करें, संदेह से परे रहें। आपको ध्यान है ना, अयोध्या में राम राज के दौरान क्या हुआ था? एक किसी ओछे आदमी ने एक संदेह जाहिर किया था सीता पर, अपनी पत्नी को कहा था, मुझको क्या राम समझ रखा है, जो लंका से लौटी सीता को घर में रख लूंगा मैं, कुछ ऐसी बात थी। तो राम ने सीता को निकाल दिया था कि मुझको संदेह से परे रहना है, राजा को संदेह से परे रहना चाहिए। मेरा ये कहना है कि रावण तो मर गया, तभी तो हर साल जलाते हो। दिल्ली में तो रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री या कोई जलाते हैं। तो रावण को मारने वाली जो मुद्रा थी, उस मुद्रा को अब क्यों चला रहे हो? वो तो मर गया है। अब तो प्रजा की सेवा करने वाली मुद्रा चलाओ, राम राज्य इसको कहते हैं। तो राम राज्य में तो धनुष लेके मारने के लिए राम किसी को जाते नहीं होंगे। लेकिन उनका जो फोटो आज सबसे ज्यादा मशहूर किया जाता है, वो धनुष पकड़े हुए क्रूर, गुस्से में हैं, क्रुद्ध राम। वो विनम्र जन सेवा करते हुए राम नहीं दिखते। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लोग राम की एक क्रुद्ध छवि को प्रस्तुत करते हैं कि राम बहुत गुस्सैल थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म के एक बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े, वो हिंदू धर्म के भी एक महान जानकार हैं, विद्वान हैं। दुनिया के और धर्मों को भी उन्होंने खूब पढ़ा हुआ है और वो खूब लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं अखबारों में। उनके अपने फेसबुक का पेज है उनका, जहां से मैं पढ़ के आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। धर्म और वेद पुराण और जितने किस्म की धार्मिक प्रथा, कहानियां, ये हैं, इनके बड़े जानकार हैं। मैं इनका इंटरव्यू जब मिलता है तो पॉडकास्ट पे सुनता हूं। ये लिखते भी हैं अखबारों में, हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों में कॉलम लिखते हैं। तो इन्होंने बतलाया है, लिखा है अभी फेसबुक पर, 18 घंटे पहले लिखा है फेसबुक पर देवदत्त पटनायक ने। उन्होंने लिखा है, सनातनी एक नया उभरता हुआ ऐसा पंथ है जिसमें कुछ खास बातें देखने मिल रही हैं। इसमें देखने मिल रहा है कि सनातनियों का ईश्वर जो है वो दुष्ट लोगों को सजा देता है। ऐसा बाइबल में भी जिक्र है, ये देवदत्त कह रहे हैं, मैंने दोनों ही नहीं पढ़ा है। आगे ये कह रहे हैं कि सनातनी में और क्या होता है, सनातन में और क्या है। इन्होंने लिखा है, ये वेद को इस तरह से, वेद की ऐसी ऋचाओं का, ऐसे श्लोकों का पाठ करते हैं जिसमें से किसी का भी अनुवाद नहीं कर सकते वो लोग। इतनी कठिन बातें बोलते हैं वेदों की जिसका अनुवाद नहीं कर सकते। इन्होंने बड़ा दिलचस्प लिखा है देवदत्त पटनायक ने। इनका शिव जो है कभी अपने परिवार के साथ नहीं दिखता, वो केवल अपने गठीले बदन को दिखाते हुए दिखता है। इनका शिव जो सनातनी है आजकल हिंदुत्व के भीतर से जो उभर रहे हैं सनातनी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं धर्म का जानकार नहीं हूं। परम आदरणीय देवदत्त पटनायक जी का ये कहना है, इनकी विद्वत्ता में किसी को शक हो तो devdatt.com, बस इतना ही इनका वेबसाइट है, फेसबुक पर भी है ये। इनको लिखकर आप पूछ सकते हैं। इनके व्याख्यान होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, शायद लाखों रुपया फीस भी होगी। तो इन्होंने लिखा है कि शिव को कभी अपने, ये जो सनातन पंथ है, ये जो नया उभर कर आ रहा है, ये शिव को कभी अपने परिवार के साथ नहीं दिखाता।
वो दिखाता है कि कैसा गठीला बदन है शिव का। तो मुझको भी याद आया, शिव को भी ऐसे ही जैसे हॉलीवुड के रैम्बो वगैरह का जो बदन रहता था, या अभी आपने देखा होगा ये बाहुबली वगैरह कोई फिल्म आई थी दक्षिण भारत में बनी हुई, हिंदी में भी आई थी इधर, उस तरह के गठीले बदन वाले दिखते हैं शिव। अब शिव ऐसे नहीं दिखते कि शिव, पार्वती, गणेश और क्या नाम था, कार्तिकेय नाम था क्या एक भाई का, अगर मुझको ठीक से याद है तो, परिवार बैठा हो, ऐसा नहीं दिखता। इनका राम जो है कभी सीता के साथ नहीं दिखता, ऐसा देवदत्त पटनायक बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा अपने धनुष के साथ दिखता है, सीता के साथ नहीं दिखता है। इनका कहना है कि कृष्ण जो है वो रासलीला करते नहीं दिखता, गोपियों के साथ रासलीला करते नहीं दिखता, वो अर्जुन को युद्ध का दर्शन पढ़ाते हुए दिखता है, लड़ाई का, युद्ध का दर्शन पढ़ाते हुए दिखता है। कृष्ण अर्जुन को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। इनका कहना है कि हनुमान जो है कभी खुश नहीं दिखता, हनुमान एकदम से गुस्से में दिखता है। अब मुझको यहीं पे थोड़ा सा याद पड़ रहा है कि मेरा धर्म से बड़ा मामूली सा रिश्ता था, शायद 10-12 साल की उम्र तक मैंने अपने पिता की किताबें, हनुमान चालीसा, कल्याण की पत्रिकाएं और डोंगरे जी महाराज की भागवत, कई तरह की किताबें उनकी मैं पलटता था। उसमें से कुछ में हनुमान के फोटो दिखते थे और मेरे पिता को बड़ा पसंद था। हनुमान के कैलेंडर में बड़ी बड़ी फोटो आती थी, उसको टांग के रखते थे वो। उसी समय तक धर्म से मेरा थोड़ा बहुत फीका पड़ता हुआ रिश्ता था। मैंने कभी हनुमान को गुस्से में नहीं देखा था। अभी मैं देखता हूं हनुमान केवल गुस्से में दिखते हैं मुझको, कारों के पीछे स्टिकर चिपका लेते हैं हनुमान के गुस्से का, फोटो हनुमान के गुस्से का। कुछ फोटो तो एकदम ही गुस्से की हैं, देख के कोई डर जाए। आप बच्चों को दिखा नहीं सकते उसको कि ये हनुमान जी हैं बेटा, इनको प्रणाम करो, ऐसा आप दिखा नहीं सकते बच्चों को, डर जाएंगे बच्चे, इतना गुस्से में दिखाते हैं हनुमान को। देवदत्त पटनायक ने लिखा है कि दुर्गा जो है वो भाले और ये दूसरे त्रिशूल ऐसे हथियारों को लेकर लड़ते हुए ही दिखती है आजकल तस्वीरों में। कभी वो लक्ष्मी या सरस्वती के साथ नहीं दिखती, कम हो गया है अब दिखना। इन्होंने लिखा है कि गणेश जो हैं, गणेश भी लड्डू खा खा के जो पेट निकल आया था, तोंद निकल आई थी, उसको भी, तोंद को अब खो रहे हैं गणेश जी और एकदम युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। ऐसा देवदत्त पटनायक का ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने कहा है कि सनातन जो है उसके जितने भगवान हैं, देवी देवता हैं, ये सब योद्धा दिख रहे हैं, सारे के सारे योद्धा जैसे दिख रहे हैं, योद्धा की मुद्रा में, योद्धा की कद काठी में, वैसे फिट बदन में दिख रहे हैं। न कोई डांसर दिखते, न संगीतकार दिखते, न शिक्षक दिखते, न कोई प्रेम करते, न कोई आनंद उठाते, कुछ नहीं करते। वो केवल युद्ध की मुद्रा में बनाया जा रहा है हर किसी को। शिव को भी एकदम रैम्बो जैसे बदन वाला बनाया जा रहा है, गठीले बदन वाला, भाला त्रिशूल कुछ लिए हुए, वो भी एकदम युद्ध के लिए तैयार दिख रहे हैं। गणेश तक का पेट वेट छरहरा करके उनको भी ऐसे तैयार किया जा रहा है। देवदत्त पटनायक ने आखिरी में सवाल उठाया है और इस हिंदुत्व को विविधता भरा हुआ बताया जाता है, जिसमें समावेशी है, सभी लोग शामिल हैं उसमें। उनकी आखिरी बात जो है, ये सवाल मुझको थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रतलाम में अभी तो किया इन्होंने, 3 मुस्लिम बच्चों को चप्पल मारना ठीक है, चप्पल मारने से कुछ नहीं होता, चप्पल खाने से कुछ नहीं होता। अगर चप्पल मार मार कर उनसे जय श्री राम बुलवाया गया है तो क्या बुरा है, समावेशी तो है। हिंदू धर्म समावेशी है, उनको शामिल किया हिंदू धर्म में। वो कहाँ मुसलमान हुए पड़े थे वो लोग, इधर हिंदू धर्म में शामिल किया चप्पल मार मार कर। अब मैं नहीं जानता, ये देवदत्त पटनायक ने जो लिखा है इसके मुताबिक राम को अभी इन बच्चों को
देखने का इनको, इनकी आवाज़ जो निकली थी, चप्पल खाते हुए इधर थप्पड़ पड़ रही है, इधर चप्पल पड़ रही है और मुंह से जय श्री राम निकल रहा है। बड़ी खास किस्म की आवाज़ रही होगी, दिल की गहराई से निकली होगी। राम ने अभी तक इसको सुना है कि अभी तक वो धनुष लिए हुए लंका की तरफ देख रहे हैं, मुझको नहीं मालूम है। देवदत्त पटनायक का कहना है कि वो धनुष के बिना दिख नहीं रहे, सीता सहित नहीं दिख रहे, सीता रहित धनुष सहित ऐसे ही राम आज लोगों को सुहा रहे हैं। जय श्री राम इस अंदाज में कहते हैं। सुबह मैं घूमने निकलता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, पैदल चलता हूँ, वहाँ पे भी कई लोग आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरे दोनों कानों में ईयरफोन लगे रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ, समाचार विश्लेषण सुनते रहता हूँ, ज्ञान की बातें। उसके बीच से भी मेरे एकदम सिर पे हथौड़े जैसा पड़ता है, इतना जोर से चिल्ला के लोग एक दूसरे को जय श्री राम बोलते हैं। उसमें कोई मुस्लिम नहीं रहता, कोई चप्पल से नहीं मारता है, उनकी आस्था दिल की गहराई से निकलती है, गले की ताकत से निकलती है, मुंह पूरा खोल के निकलती है, और जिसका अभिवादन कर रहे हैं उसके कान में न घुसे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे बंद कानों में घुस जाता है अभिवादन। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मुझको चाहे सपने में आके बतला दें राम जी, मेरे दिल दिमाग में राम की वो पुरानी छवि है पिता के समय, अपने बचपन में और अपने पिता के समय जो मैंने देखी है, बहुत शांत चित्त के। मेरा तो मानना है कि जितने भगवान की छवि है हिंदुस्तान में, उसमें गणेश आप लड्डू दे दो, कोई कार नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, एक चूहा से खुश हैं, चूहे के सवारी से खुश हैं। आपने देखा है कभी ऐसा? आप अपने घर के बच्चे को साइकिल लेके देखो, मोटरसाइकिल के लिए 3 दिन भूखे रह जाएंगे। गणेश जी ने कभी चूहे से बड़ा कोई वाहन नहीं मांगा। राम तो पैदल ही पैदल चले, मुझको ध्यान नहीं है कि लंका जीतने तक उन्होंने कोई वाहन का इस्तेमाल किया हो, वनवास में पैदल ही चले। जैसे कि हमारे यहाँ आदिवासी अभी मरीज को खाट में डालते हैं ना, ऐसा खाट में लिटा के मरीज को ऐसा 4, 6, 8 आदिवासी पैदल चल के लेके जाते हैं 15-20 किलोमीटर सड़क पे, फिर एम्बुलेंस मिलती है या नहीं मिलती है। ऐसे ही चले थे राम, पैदल ही चले थे। तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी अचानक जो नया चेहरा राम का पेश किया जा रहा है, क्या राम अभी भी रावण से लड़ रहे हैं? फिर जला किसको रहे हैं हम? अगर राम उतने गुस्से में धनुष लिए खड़े हैं तो रावण के अलावा, उसकी सेना के अलावा तो राम के किसी पे तीर वगैरह चलाने का ज्यादा जिक्र सुनाई नहीं पड़ता है। राम को कुछ और करने देते, अहिंसक काम। राम को राम राज चलाने देते, जो नाम ले लेकर लोग पता नहीं कैसा कैसा राज चलाते हैं। सोच के देखिएगा इस बारे में। ये समावेशी तरीका था रतलाम का, मुस्लिम लड़कों से जय श्री राम बुलवाना, हिंदू धर्म में उनका स्वागत करना। कहीं पर स्वागत लाल कालीन बिछाकर होता है, रेड कारपेट वेलकम, कहीं पर इस तरह से भी होता है स्वागत, कोई बुराई नहीं है। राम का नाम अहमियत इतनी रखता है कि उसको लिख के पत्थर पानी में डालो तो पत्थर भी तैर जाता है। तो अगर राम का नाम किसी के मुस्लिम बच्चे के मुंह से निकलवाने के लिए उसको 10-20 चप्पल, 8-10 थप्पड़ अगर मारना पड़ा है, तो मुझको लगता है जिसके मुंह से राम का नाम निकल गया है वो पानी में, तालाब में, नदी में कभी डूब नहीं पाएगा। अभी रतलाम के लोगों को कोशिश करना चाहिए देख के इनको पानी में उतार के कि ये राम का नाम इतने दिल के गहराई से निकला है तो ये डूब नहीं सकते अब पानी में, ये ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था कल्याण में, फोटो भी थी उसमें 1-2 ऐसी कि राम राम लिखकर बंदर जो हैं ऐसे पत्थर डाल रहे हैं, उसी से राम सेतु बना था। तो मैं हिंदू धर्म के इस समुद्र जैसे व्यापक हृदय की बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। कई जगहों पे मैंने देखा है, कुछ जगहों पे लाठी वाठी भी मारते हैं, ठीक है। अगर राम का नाम बुलवाना है, जितने दर्द के साथ कराहते हुए लोग राम का नाम लेंगे, उतना ही शायद राम तक आवाज़ जल्दी से पहुँचेगी। मैं भी चाहता हूँ धनुष वनुष जो उनको दिया गया है
उस जिम्मेदारी को जो भी है, जिसको भी मारना है उसके बाद पूरा करके आएँ। कई जगह है ऐसा, कई जगहों के लोग हैं, आमतौर पे मुस्लिम ही हैं। राम को सबको देखना पड़ेगा, किसको क्या क्या उपहार दे सकते हैं, किसको क्या वरदान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। बहुत सारे मुस्लिम अब हिंदुस्तान में ऐसे इकट्ठे हो गए हैं। और फिर ऐसे हिंदुस्तान में, ये रतलाम वाला मध्य प्रदेश वाला हिंदुस्तान, रतलाम वाले मध्य प्रदेश वाले हिंदुस्तान, जहाँ का ये वीडियो फैला हुआ है चारों तरफ, और भी मैंने यूट्यूब पर आप चले जाइए, ऐसे हजारों वीडियो हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ, कलेजा कांपता है। इस हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो हैं अभी फिक्रमंद हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। मैं भी बहुत फिक्रमंद हूँ। मैंने अखबार में संपादकीय भी लिखे हैं कि बांग्लादेश में जो लोग हमले कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि करोड़ों बांग्लादेशी जो हैं भूतपूर्व, वो भारत में हैं आज। ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के बांग्लादेशियों की हिफाजत ना भी चाहो, लेकिन यहाँ के बांग्लादेशियों की हिफाजत के लिए वहाँ हिंदुओं पर, हिंदुस्तानियों पर हमले मत करो। ये मैंने भी लिखा है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, क्या आपने कुछ लिखा है, क्या आपने ज़िंदगी में कुछ लिखा है? हाँ, मैंने लिखा है। तुमने पढ़ा नहीं है। मैं इतना लिखता हूँ कि तुम्हारे बस का नहीं है रोज़ उतना पढ़ना, सवाल पूछने वालों। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो चप्पल मार मार कर जय श्री राम बुलवा रहे हैं, ये लोग फिक्रमंद हैं। अभी कार्यक्रम हुए थे अभी पूरे हिंदुस्तान के शहरों में, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ। थोड़ा सा उनको अपने वीडियो भी देखना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहाँ तो बांग्लादेश में हिंदुस्तानी भी हैं, गैर हिंदू भी हैं, उन पे भी हमले हो रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बच्चे 9, 10 और 13 साल के बच्चे तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, खालिश हिंदुस्तानी हैं। तुम उनको चप्पल मार मार कर जय श्री राम बुलवा कर राम का सम्मान बढ़ा रहे हो, देश का सम्मान बढ़ा रहे हो, हिंदुत्व का सम्मान बढ़ा रहे हो। किसका बढ़ा रहे हो? इंसानियत का सम्मान बढ़ाने की तो तुम्हारी औकात नहीं है। चप्पल मारने वालों, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम इंसानियत का सम्मान बढ़ा सको। तुम इंसानियत के ऊपर एक कलंक हो। ठीक है? आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगा होगा तो कुछ सोचने समझने वाले लोगों को आगे बढ़ाइएगा। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो रतलाम के मुस्लिम बच्चों के लिए फिक्रमंद न भी हों, बांग्लादेश के हिंदुओं पर, मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर फिक्रमंद हैं। मैं भी हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम बच्चों के लिए भी फिक्रमंद हूँ। इसलिए मेरी फिक्र को लोग इधर के, अपने इधर के चप्पल मारने वाले, लाठी मारने वाले मेरी फिक्र को फिक्र नहीं मानते, क्योंकि मैं वहाँ के हिंदुओं की फिक्र तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुस्लिमों की क्यों फिक्र कर रहा हूँ? ये नहीं करना चाहिए मुझको। तो वो मेरी फिक्र को जायज़ मानेंगे, ईमानदार मानेंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर मेरी फिक्र को। आपको अगर मेरी कही बात सोचने विचारने लायक लगे तो इसको कुछ दोस्तों के बीच बढ़ाइएगा। मैं नफरत के खिलाफ बोलता हूँ, मोहब्बत के पक्ष में बोलता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात सुनना अच्छा लगे, बहुत सारे लोगों को तो खराब लगेगा। इतने नफरत के जहर के बीच में ये आदमी साफ हवा की बात क्यों कर रहा है, मोहब्बत की बात क्यों कर रहा है, ऐसा भी कई लोगों को लगेगा। मैं चप्पल बताऊंगा तो वो बांग्लादेश दिखाएंगे मुझको। उनको ये नहीं मालूम है बांग्लादेश में पहले से देख लिया हूँ। चप्पल का अभी 2 दिन पहले आया है तो उसके बारे में आज बोल रहा हूँ मैं। हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल, अगर आपको हमारी बातें पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू कुछ खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तंबाकू कैंसर को न्योता देता ही देता है। किसी का तंबाकू 4 महीने में, किसी का तंबाकू 2 साल में। कैंसर से कोई तंबाकू नहीं बचता। इन दोनों का ऐसा रिश्ता है एक दूसरे का। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कैंसर और तंबाकू का मौत कहलाता है।
अपने घर वालों पर रहम कीजिए, अपने चाहने वालों पर रहम कीजिए। इतनी बुरी मौत मत मरिए। कैंसर से होने वाली मौत बहुत बहुत खराब रहती है, इतनी दर्दनाक रहती है। आप एक काम कीजिए, आपके इलाके में आसपास जहाँ कहीं भी कैंसर अस्पताल है वहाँ जाके उसके ओपीडी को घूम आइए, और जितने लोगों के चेहरे कटे हुए और सिले हुए और लटके हुए ऐसे आपको दिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये तंबाकू वाला ओरल कैंसर, माउथ कैंसर का केस है। ये देख के आइए। उसके बाद ठीक लगे तो तंबाकू छोड़ दीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो अपना तैयारी कीजिएगा, पेटी बिस्तरा बांध लीजिएगा, जाने किस दिन बुलावा आ जाए। फिर मिलेंगे।